हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ फार्मूले जानने होंगे, जैसे कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए एंड कॉसेक ए। ठीक है, अब इनके अलग अलग फार्मूले होते हैं, तो उन अलग अलग फार्मूलों को हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से हम पूरा का पूरा फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो फार्मूला बन जाएगा तो हमारा पूरा का पूरा 8.1 बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक क्या है, ये आप लोग लिख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई है तो आप पूरा का पूरा 8.1 बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी ट्रिक पे बेस्ड हम फार्मूला बनाते हैं। अब देखिए, हाँ, एक चीज़ ये भी आपको जानना होगा कि P फॉर क्या होता है? परपेंडिकुलर, B फॉर क्या होता है? बेस, और H फॉर क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? साइन ए। तो हम निकालते हैं साइन ए का फार्मूला। तो साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू, सबसे शुरू में क्या साइन था, सबसे शुरू में क्या है? P अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बस साइन ए का फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद क्या है? कॉस ए। सेकंड नंबर पर कॉस ए है, मतलब सेकंड नंबर पर यहाँ पर हम करेंगे कॉस ए। अब कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? बी अपॉन एच, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पर क्या है हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा पर क्या, यहाँ पर क्या है? बी, पी अपॉन बी, मतलब कि टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टैन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉट, मतलब कि कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन पी। टैन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो कॉट इज इक्वल टू बी अपॉन पी, जस्ट अपोजिट, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होता है? सेक ए। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कॉसेक। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, ये लीजिए हमारा ये फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब इसी फार्मूले से हम एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसका राइट एंगल, मतलब कि ये एंगल क्या है, कितना है? ये एंगल बी जो है राइट एंगल है, जो कि 90 डिग्री का है, ये तो पता ही होगा। अब ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब इसका परपेंडिकुलर हमारा 24 सेंटीमीटर है एंड बेस इसका कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख करके आप कंफ्यूज मत होना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें देखिए परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस दिया गया है, तो हमको इससे हाइपोटेनस निकाल देंगे। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छी थ्योरम है, कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि हम 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाता है क्या? गिवन, कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो गिवन क्या है? राइट एंगल एट बी, मतलब कि बी जो है हमारा राइट एंगल है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? ए बी। ए बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी हमारा क्या है? बेस। ठीक है, तो हमको फाइंड क्या करना है? ए सी। ए सी हमको फाइंड करना है, जो कि क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सब चलते हैं, यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा कितना है, हमको ये तो फाइंड ही करना है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा कितना है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को। 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 576 में 49 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 625, और ये आपको अच्छे से पता होगा कि 625 जो है किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में कन्वर्ट होता है 25 का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो h मतलब कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है बेस है, परपेंडिकुलर है, और अब हमारे पास और क्या हो गया है हाइपोटेनस भी हमको मिल गया है। अब इसी को सॉल्व करके, इसी की वैल्यू को पुट करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या पूछा है साइन ए कॉस ए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है साइन ए कॉस ए। अब ये आप देख रहे हैं कि 2 बार ए आ गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए जहाँ पे बात की जाए ए की, मतलब किस एंगल की बात की जा रही है, एंगल ए की बात की जा रही है, इस एंगल की बात की जा रही है। और आपको बता दें हम कि जिस एंगल की बात की जाती है उसके जस्ट सामने वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती है, और उसके साइड वाली लाइन हमारी क्या होती है बेस होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिस एंगल की बात की जा रही है, अगर एंगल ए की बात की जा रही है तो उस एंगल के जस्ट सामने वाली लाइन हमारी परपेंडिकुलर होती है, और साइड वाली लाइन हमारी क्या होती है बेस होती है, और ये हाइपोटेनस तो हमारा सेम वही हर बार वही रहता है। ठीक है, तो अब साइन ए की बात की जा रही है, मतलब कि एंगल ए की। अब इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 7, बेस हमारा हो जाएगा 24। अब क्या होता है ये फार्मूला अभी हमने आपको बताया है कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए आप P अपॉन एच। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग साइड में या फिर ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं, ये ट्रिक आप लोग लिख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। साइन इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन एच। साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन एच, मतलब कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है मैंने अभी आपको बताया क्या हो जाएगा 7, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25। ये लीजिए ये सॉल्व हो गया। ठीक है 25। अब क्या है कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू पूछा है, मतलब फिर से एंगल ए की ही बात की जा रही है, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारा बेस। अब कॉस इज इक्वल टू क्या होता हो जाएगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 25। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या पूछा हुआ है कि साइन सी कॉस सी, मतलब कि यहाँ पे लिख लेंगे हम साइन सी। अब देखिए अब किस एंगल की बात की जा रही है साइन सी की बात की जा रही है, मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि जिस एंगल की बात की जाती है कि है तो उसके जस्ट सामने वाली लाइन हमारी कौन सी लाइन होती है परपेंडिकुलर, और साइड वाली लाइन क्या हो जाती है बेस हो जाती है। मतलब अगर साइन सी की बात की जा रही है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है यह भी हमने लिखा हुआ है P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब परपेंडिकुलर हमारा क्या हो चुका है 24 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 25।
फिर क्या पूछा हुआ सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस सी। कॉस की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब बेस इसमें क्या है, इसमें बेस है 7 और हाइपोटेनस तो हमारा 25 है, मतलब 7/25 और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि जिस एंगल की बात की जाती है उसके जस्ट सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है और बगल वाली लाइन क्या हो जाती है, इधर नीचे वाली लाइन बेस। अगर एंगल सी की बात की जा रही है तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर एंगल ए की बात की जाती है तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ, ये बुक में बना हुआ है, फिगर 8.3 बना हुआ है कि फाइंड tan p cot r, मतलब tan p और cot r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और क्या दिया गया है, हाइपोटेनस दिया गया है, बेस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें कि पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पी क्यू हमारा क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है और पी आर हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, मतलब कि हमें क्यू आर फाइंड करना है और क्यू आर हमारा यहाँ पर क्या है, बेस है। ठीक है, तो वही हम पुरानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या दी गई है, 13 का स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या दी गई है, 12, मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस बी तो हमको फाइंड ही करना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 इज इक्वल टू प्लस बी का स्क्वायर। अब ये प्लस हमें चूंकि बी की वैल्यू चाहिए इसलिए 144 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 169 में 144 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, मतलब कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर जाएगा तो कहाँ में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, मतलब बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, मतलब बी की वैल्यू कितनी हमें मिल गई है, 5 सेंटीमीटर, मतलब बेस की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास बेस है, हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो इस क्वेश्चन को हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि tan p माइनस कॉट r, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व tan p माइनस कॉट r। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। tan p मतलब p की बात की जा रही है, एंगल कौन सा इसमें, p है, मतलब p के जस्ट सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इधर वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। tan p इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे कि आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बार बार लिखोगे ट्रिक याद हो जाएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो साइन कॉस टैन, टैन का मतलब p अपॉन बी, p अपॉन बी, टैन p। ठीक है, p इसमें क्या है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5 और बेस हमारा क्या है 12, मतलब 5/12, ये tan p आ जा गया। ठीक है, tan इज इक्वल टू, फिर क्या है, cot इज इक्वल टू निकालेंगे, cot r इज इक्वल टू, अब r की बात की जा रही है, मतलब एंगल किसको मानना है, r को मानना है, और r के जस्ट सीधे वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी, बेस। और cot की वैल्यू क्या होती है,
tan की p अपॉन बी, तो cot की हो जाएगी b अपॉन पी, b अपॉन पी। अब इसमें बेस क्या है हमारा 5 है और परपेंडिकुलर क्या हो गया है हमारा 12। ये लीजिए हमको वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। tan p मतलब कि 5/12, फिर है माइनस, यहाँ पे लगा देंगे माइनस, cot r मतलब कि 5/12, 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/12 और 12 0 जा 0, मतलब इसका आंसर कितना आ गया है 0। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।